ऑनरेबल गेस्ट जो कि यहाँ पे फर्स्ट रो में हैं एंड जितने भी भामाशाह यहाँ पे हैं आज मौजूद वो एंड प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके समक्ष मेरे पुत्र के बिहाफ पे खड़ा हूँ। हालांकि भरत एंड मैं ये कहूँ कि विलेज 50 एंड टीम के जितने भी लोग हैं वो शायद सभी मेरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़े होंगे या किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं वैभव की हैसियत से खड़ा हूं, उनके टीचर्स की हैसियत से नहीं। अभी सुबह ही फोन आया था उसका एंड बच्चों से बात हो रही थी तो मैंने कहा भाई तुम्हारे बिहाफ पे आज मैं जा रहा हूं तो ही वॉज लिटिल टेकन अबैक, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जब ये सम्मान समारोह हो रहा था तो भरत को उन्होंने कहा था कि मैं प्लीज़ इसको पब्लिसाइज ना करें एंड इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे कारण है और कारण ये है कि सन 2018 में मैं यहाँ पे मेरे भतीजी की बेटी की शादी में आए थे हम लोग पूरा परिवार, और तब यहाँ पे जो संस्थान है हमारा उसको उन्होंने पूरी फैमिली के साथ बच्चों के छोटे बच्चों के साथ भी विज़िट किया था। एंड आदत है एक उन लोगों की कि फैक्ट चेक की। हालांकि मेरी सासू माँ ने जो कि वैभव की नानी जी हैं उन्होंने उनको बताया कि किस तरह की संस्था है क्या है और ही वॉज कन्विंस्ड, लेकिन फिर भी वो जो फैक्ट चेक की आदत है एंड उत्सुकता थी कि किस तरीके से ये संस्थान चलता है, तो 2018 जून में जब यहाँ पे विज़िट किया तो ही वॉज मोर देन कन्विंस्ड कि हाँ ये एक जगह है जहाँ पे हमें मदद करनी चाहिए। एंड हम वहाँ पे बच्चों से मिले थे, मैं तो पहले भी आ चुका था, उसके बाद भी आया हूँ, आता रहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों को एक यूनिट के रूप में उसका संचालन करते हुए देखा, उसको स्वयं चलाते हुए देखा, एक दूसरे को पढ़ाते हुए या नोट्स को एक्सचेंज करते हुए देखा, या वर्षों पुराने नोट्स जो वहाँ पे पुराने बच्चों के पढ़े थे उसको देखा, वहाँ ऊपर बने हुए सेमिनार रूम को देखा और टॉप फ्लोर पे जो किचन थी और उस पर बच्चे जो काम कर रहे थे, ये सब बहुत एनकरेजिंग था उसके लिए। एंड जो कॉन्सेप्ट है ये सर्व समाज वाला कि यहाँ पे किसी एक समाज के लोग नहीं हैं, बल्कि देयर आर पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो है। और इसीलिए मोटिवेट होके उन्होंने ये कार्य किया और अपने जितने भी दोस्त हैं वहाँ पे यूएसए में, I think he talked almost to everybody and सबको मोटिवेट किया कि ये एक संस्था है जहाँ पे आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी इधर उधर मदद करते रहते हैं। पहले आशा फाउंडेशन के लिए काफ़ी काम किया था, तो दैट इज़ हाउ मैंने कहा ना जो कहानी चल रही थी उसके दिमाग में और क्या चल रहा था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जहाँ तक इस संस्थान का सवाल है, अभी कुछ बातें बहुत ही अच्छी आई उभर कर। एक तो जो ईगो एंड इनो की बात हुई थी, दैट वाज वेरी वेरी राइट एंड लेकिन मैं जितना इस टीम को जानता हूँ, चाहे भरत का नाम आगे भले ही आए क्योंकि वो सबसे आगे बढ़ के और जो जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें उनका योगदान काफ़ी रहता है, लेकिन जो पूरी टीम है वो एक यूनिट की तरह काम करती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उन सब बच्चों को जानता हूँ जो नाम आपने यहाँ पे बताए, एंड दे आर ऑल रियली वन यूनिट। एंड ये ईगो मैं समझता हूँ सीआर साहब कभी भी इनके आड़े नहीं आएगी। एक चैलेंज जो महेश्वरी साहब एलेंस के छोड़ गए आपको, मैं ये कहूँ कि भारत एंड टीम या विलेज 50 एंड टीम उसको नहीं बल्कि शायद इस रेगिस्तान की धरती के लिए एक चैलेंज छोड़ गए, और वो चैलेंज है कि जब उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं यहाँ थार डेजर्ट के,
उनके लिए एक काशी नगरी बने एजुकेशन की, तो कैसा रहे। सो ये चैलेंज है आप लोगों की टीम के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग आज ये फैमिली मात्र इतनी नहीं है जो यहाँ पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे हॉल में मैं समझता हूँ चाहे वो स्टूडेंट्स हों या भामाशाह हों या प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हमारे कुछ गेस्ट हों, वो सब इस परिवार जो एक्सटेंडेड परिवार है, ये भारत टीम या विलेज 50 टीम के आप प्रत्येक सदस्य हैं। आप प्रत्येक की जिम्मेदारी जो पीछे से पीछे है, और जब बड़ा हो जाए और आप कमाने लगें तब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन से चालू हो जाती है। ये कह रहे हैं कि हम आज के बाद कोई डोनेशंस नहीं लेंगे, लेकिन भरत जब भी कोई भी मुश्किल आए तो याद ज़रूर कर लेना, तकलीफ मत पाना। थैंक यू।